तो गेस कर लो कहाँ पे आए हैं हम। और कल जब हम आए थे तो सब दिखा नहीं सके थे, क्योंकि व्लॉग नहीं बना सके थे, क्योंकि हम लेट हो गए थे। और ये मूवी अच्छी लग रही थी तो सोच रहे थे ये भी देखेंगे, पर उसके बाद इसका ट्रेलर देख के पता चला कि ये तो कार्टून टाइम है। हाँ, फिर भी देखेंगे। अच्छा, मेरे को तो नहीं देखनी। और कौन सी देखेंगे? ये वाली नहीं देखेंगे, ये देखेंगे पता नहीं। ये देखेंगे, ग्लैडिएटर देखेंगे, विकेट देखेंगे। और विकेट देखेंगे अगर ये 3D में होगी तो। विकेट बकवास है, विकेट, हाँ। और ये नहीं, मेरे ख्याल से ये 3D में है। आई डोंट नो कौन सी 3D में है। और हम ये भी देखेंगे। इसका अच्छा बनाया हुआ, देखो पूरा पोस्टर उस टाइप से बनाया हुआ इन्होंने। इट्स नाइस। तो हमारा अभी कोई 20 मिनट पहले आ गए हैं, तो थोड़ा यहीं बैठ जाते हैं। हम इतनी पहले आ गए हैं, खाली है, देखते हैं सफाई तो नहीं हो रही। डर लगता है बोलते हुए भी। सफाई हो रही है, चलो। तो अभी सफाई हो रही है, वो कर लेगा फिर अंदर जाएंगे। होने ही वाली होगी मेरे ख्याल से। अभी एक और बंदा गया उसको कमरे को क्लीन करने, तो यहीं खड़े हो जाते हैं। जब आएंगे फिर हम अंदर चले जाएंगे। उनकी क्लीनिंग हो गई है, अभी बाहर निकले हैं वो, तो अब हम अंदर जा रहे हैं। अब मैं मज़े की बात बताती हूँ। अच्छा, अगर पता नहीं है तो हम भूल भुलैया 3 देखने आए हैं। और ये इसमें जो है, ये सेकंड दिन है, सेकंड डे शो है और शाम का शो है। और ये है थिएटर, देख लो, ये थिएटर है। अब मैंने चूज़ की है सीट, और अगर वो सीट बहुत पास हुई तो पतिदेव महाराज मुझ पे गुस्सा होंगे। अब हम लोग जा रहे हैं अपनी सीट की तरफ, और वहाँ पे मैं एक बहुत मज़ेदार बात बताऊँगी। चलो, मैंने ली है ये रो, ये वाली रो ली है। और इसके पीछे 1 2 3 रोज़ ऊपर हैं, तो मैंने ये वाली रो ली है। और इसके ऊपर 3 रोज़ अगर आपको दिख रहा है। और इस रो के नीचे ये रोज़ हैं। थोड़ा अंधेरा है पर दैट्स ओके। उससे पहले कि कोई आए जल्दी से दिखा देती हूँ, ठीक है ना। तो ये रोज़ हैं और मैंने लिए यहाँ पे। और ये जो रो है हमारे पीछे वाली, ये मोस्टली हमारे पीछे से, मतलब जो भी हमारी सीट है यहाँ से सारी भरी हुई होगी, पूरी यहाँ की भरी हुई है। और फिर यहाँ पे 2 लोग बैठे होंगे। और हमारी रो जो कि ये है, जो आपको दिख नहीं रही क्योंकि बहुत, रुको यहाँ से दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो रो है इसमें सिर्फ हमारी सीटें हैं और पूरी खाली होगी। और हमारे नीचे मेरे ख्याल से सिर्फ 2 लोग होंगे, फिर यहाँ कहीं पे 1 या 2 कोई लोग हैं। तो हमारी पूरी रो खाली है और ये रो पूरी खाली है, सिर्फ हम लोग बैठेंगे इस पूरी रो में। और पीछे की रो थोड़ी सी भरी हुई है और उसके पीछे भी 2-3 लोग हैं, तो इतना रश नहीं है। तो ये 2 हमारी सीट है और बाकी सारी खाली। तो मैं अपनी सीट पे बैठ रही हूँ। और हम खासकर इसी थिएटर में इसलिए आते हैं अगर हमारी मन की मूवी हो, क्योंकि यहाँ पे एक खासियत है, दिखा देती हूँ अगर आपने अभी तक गेस नहीं किया। ये हमें चाहिए होता है, मुझे चाहिए होता है, क्योंकि अब ऐसी आदत हो गई है कि अगर ये ना मिले और खाली बैठना पड़े तो मुझे लगता है मैं पनिशमेंट में मूवी देख लूँ। मुझसे बैठा ही नहीं जाता अब इतनी देर। इसमें मैं फिर भी बैठ के मूवी देख पाती हूँ। अब यहाँ से देख के मुझे तो नहीं लग रहा कि हम बहुत पास हैं। अब ये तो हस्बैंड जी बताएंगे कि ये पास है कि नहीं है, पर अब यहाँ मज़े से मैक्सिमम लोगों ने जो है पीछे वाली ली है हमसे। हाँ, पीछे वाली ये भरी भी जाएगी पूरी, ये ऑलमोस्ट भरी है, पूरी मतलब नहीं है। भरी तो नहीं, यहाँ पे कोई चीज़ भरी नहीं जाती, मगर फिर भी। हाँ, क्यों? जो कल हमने देखी थी मूवी सिंघम अगेन, वो जो थी वो काफ़ी भरी हुई थी। हाउसफुल यहाँ कभी नहीं होता, हाउसफुल जनता होती नहीं हाउसफुल के लिए। हाउसफुल नहीं हुई अभी तक। पर मुझे लग रहा है कि शायद सिंघम जो है
सिंघम अगेन वो ज़्यादा लोग देख रहे हैं अभी एज कम्पेयर टू भूल भुलैया 3। उसकी थोड़ी सी ज़्यादा जो है सीटें बुक हो रही हैं। पर आप लोग बताना, अब हम देख के बताएंगे ना, हम कंपेयर करेंगे कि दोनों में से बेटर कौन सी है मूवी, कौन सी हमें ज़्यादा अच्छी लगी। सिंघम अगेन ज़्यादा अच्छी है कि भूल भुलैया 3 ज़्यादा अच्छी है, कौन से में ज़्यादा मज़ा आया। ठीक है, अब मैं आराम से बैठेंगे। अभी हमारे पास मेरे ख्याल से 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हैं, तो बैठ के पता नहीं क्या करेंगे। एड्स तो आ नहीं रही हैं कोई नहीं, लड़ाई कर लेंगे, ठीक है ना। मैं हम लड़ाई करेंगे किस बात पे। मैं कहूँगी सिंघम 3 बेटर थी, ये कहेंगे भूल भुलैया, नहीं सॉरी सिंघम अगेन बेटर थी और ये कहेंगे भूल भुलैया 3। Preventive treatment of episodic migraine in adults. Don't take if allergic to Nurtec ODT. Allergic reactions can... अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा था, मैं लिटरली सो रही हूँ, लेट चुकी हूँ पूरी। इनको बोलती दिखाने को कैसे लेटी हूँ, पूरी सो चुकी हूँ। मुझे लगता है मूवी देखते देखते ही सो जाऊँ। देख लो, मैं पूरा लेटी हुई हूँ, मैंने ब्लैंकेट भी ले लिया और मैं सो जाऊँगी थोड़ी देर में। फिर जब मूवी खत्म हो जाएगी मैं उठ जाऊँगी। गुड नाइट, गुड नाइट। ये मेरे पैर हैं, ये देखो, और यहाँ देखो, ये देखो, ये भी कैसे लेटे हुए हैं। अभी लाइट आएगी तो दिखेगा। Hey everyone, it's ये Jennifer देखो Lopez. The कैसे general लेटे हैं, election is coming up on है ना? November 5th, and most मस्त है। can vote earlier than that. और ये हमारी This year we're टांगे voting हैं, for president, ये देखो, every seat in the House, a third of the Senate, ये मजा है। and key state and और local पूरी leaders who खाली है, directly shape यहाँ our सारी lives. सीटें So खाली let's हैं, do this together. Text voter और to इस साइड भी सारी सीटें खाली 26797 हैं। to check your registration and make your plan to vote. I'm a voter. Are you? Yes, we are. ये मेरी टांगें जो ऐसे ऐसे कर रही हैं। ओह देखो, स्क्रीन छोटा हो रहा है। छोटा हो रहा है क्या? हुआ हो नहीं पाया बेचारा, कोशिश की उसने। आवाज़ की है खाली। It all starts with a spark, a glimmer of an idea, and for the millions that fade away, the few that shine the brightest, a movie that takes its place in cinema history, a film that unites us all and brings us... पति नहीं है, घोष बाबू है। यहाँ क्यों रहते हैं भाई? शाही गाय। शीशा ही गया। ये शाही गाय है। मामा जी, इसके दूध का वक्त हो गया है। दास। उसको दूध पिला रहे हैं। हैंगा राजा। ओह हिला। उसकी फोटो है क्या? कौन है? जितना देर आप देख रहे हैं ना, सब मंजलिका का है। आंख बंद करके भी कभी उसका निशाना चूकता नहीं था। कहीं ऐसे तो नहीं? हो जाइए। मक्खी मारी थी। क्या नाम है आपका? जी, मंजुलिका। किसके लिए मैसेज देना चाहेंगे आप? अपने भाई के लिए। আমার সোনামণি। ओह मैं डर गई। खाली भाई। दीवार को जला डालूंगी। वो आग जब तेरे हार्ड मांस को जला के राख कर देगी, जब तेरे हड्डियों से तेरी खाल पिघलेगी, तब जाके मेरे कलेजे को कैसे मरे छोड़ोगे? दरवाजा बंद हो जाएगा। भगा दिया मंजलिका को। अभी को छोड़ो।
वो हार्डवाश वाली को भगा दिया। So we are back with a bang after watching the movie भूल भुलैया 3। तो भाई नॉट अ बैड मूवी, अच्छी मूवी थी। हाँ, इट वाज नॉट अ बैड मूवी movie। एंड पूरा टाइम आपको बताएंगे नहीं हुआ क्या मूवी में, जिसने नहीं देखी। काफी इंटरेस्टिंग है। good एंडिंग movie। में जो ट्विस्ट था कोई सोच अच्छा ही नहीं था। सकता कि भैया ऐसा भी कोई ट्विस्ट हो सकता है। और एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी थी और कॉमेडी वाज गुड। और अगर आप कंपेयर करो भूल भुलैया फर्स्ट वाली जो अक्षय कुमार की थी, वो मोर कॉमेडी सेंटर्ड थी। अब मैं ये देख रही हूँ कि अब जो मूवीज हैं वो जो भूतों से रिलेटेड थी, जैसे स्त्री थी, तो स्त्री और स्त्री जो अब नहीं आई थी उसमें भी यही था कि भूतों को ज्यादा उनके ऊपर फोकस था, भूत दिखा रहे थे प्रॉपर, उसका ज्यादा रोल था भूतों का। इस मूवी में भी भूतों का रोल ज्यादा है। आपको वो इफेक्ट्स भूतों वाले जो विजुअल्स होते हैं वो आपको देखने में उसमें दिखेगा कि एडवांसमेंट हुई हुई है उन जमानों से। हाँ, उन जमानों से जो हमारे जमाने में जब हम बच्चे थे तो देखते थे, वो कमाल के ग्राफिक्स उसके बहुत अच्छे थे कंपेयर करो तो। और मतलब एवरीबडी डिड अ फैंटास्टिक एक्टिंग। गाने कोई इतने खास नहीं थे एक्सेप्ट फॉर द लास्ट गाना भूल भुलैया। गानों में मुझे कोई इतना नहीं लगा, पर मुझे भूल भुलैया हरे राम हरे कृष्ण वाला था। हाँ, वो हरे राम हरे कृष्ण, दैट वाज द बेस्ट गाना। बहुत अच्छा डांस किया था। और एक सबसे मजेदार बात ये बताती हूँ, इन्होंने नोट किया था हमारे आगे जो है कौन आया था, बताओ, खुद ही बताओ। देखिए आगे से अंग्रेज आया था। तो मैंने कहा अंग्रेज को हिंदी तो आती नहीं होगी। हाँ, और मैंने उसको देखा था आते हुए, सबटाइटल में लिखा है, ठीक तो है। मैं सोच रही थी ये मुझे तो अंग्रेज लग रहा है, ये अंग्रेज है कि नहीं है, हो सकता है मेरे को मैंने ध्यान से नहीं देख पा रही हूँ, मुझे अंधेरे में पता नहीं चल रहा है। तो जब वो बैठा मैंने कहा ठीक है इंडियन ही होगा। और उसके बाद इन्होंने मुझे बाद में बताया कि भाई वो खास जो है एक गाना देखने आया था जिसमें भारतनाट्यम था और कथक था, जिसमें माधुरी दीक्षित और कथक कर रही है और विद्या बालन कर भारतनाट्यम। हाँ, वो खास। और मुझे बता रहे थे कि वो उसी गाने के लिए आया था। उस टाइम जब शुरू हुआ तो कैसे वो आगे सीट पे बैठ के कंसंट्रेशन से गाना देख रहा था, वो देख के फिर थोड़ी देर में चला गया। उसके बस वो ऐसे लग रहा है कि सिर्फ उस गाने की वेट कर रहा था और खाली एक वो गाना उसने मेरे ख्याल से ये न्यू कि उसमें गाना आएगा। दैट्स व्हाई तो ये उन्होंने मुझे बाद में मूवी के बाद बताया। मैंने कहा कमाल है, मे बी उसको था, उसको क्लासिकल डांस देखना होगा कि क्या है, उसको बहुत फैसिनेटेड होगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ी कमाल की बात है। मैंने कहा ये शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और हमारी तो लाइन पूरी, जैसे आपने देख लिया होगा, पहली पूरी लाइन हमारी अपनी थी, वो पूरा रो हमारी थी इस मूवी में। देखिए एक्टिंग सबकी अच्छी थी। हाँ, और सेट भी अच्छा था, प्रिपेयर अच्छा था। कोई सुपर ह्यूमन का नहीं दिखाया, जहाँ लॉजिकल था कि भूत कर सकता है वो दिखाया है। अदरवाइज नथिंग सुपर ह्यूमन, कुछ नहीं। इट वाज वेरी नाइस मूवी इन द सेंस कि उसमें कुछ आपको अननेसेसरी नहीं लगा, हर एक चीज के पीछे को मतलब था। मैं पता है मैं एंड में मैंने कहा, मैंने कंपेयर तो किया ही नहीं कि भैया सिंघम से, सिंघम अगेंस्ट से मैंने भूल भुलैया 3 तो मैं बताऊंगी क्या आप लोगों को। तो मैं उसके बाद मैंने कहा भैया कंपेयर तो दिमाग में करना बनता है। तो मैं फिर सोच रही थी, मैंने कहा देखो मुझे ये मूवी शायद इसलिए ज्यादा अच्छी ये भी लग रही थी कि इसमें कोई ऐसे बड़े एक्टर्स नहीं थे, सब वो हैं जो अपनी मेहनत से आए हैं इंडस्ट्री में। तो इसलिए मुझे उनकी मेहनत दिख रही थी उनकी एक्टिंग के अंदर कि कितना उन्होंने मेहनत करके दिल लगा के काम किया है। और फिर मैं जब कंपेयर कर रही, मैंने कहा सिंघम में सब अपने आप को दादे समझ रहे थे, मतलब उनकी एक्टिंग में भी। अब जैसे करीना कपूर है, आई डिडंट लाइक हर एक्टिंग उसके अंदर। वो तो ऐसे करके जिस तरह से वो बात कर रही थी उसकी बहुत ही, वो तो मैं दोबारा बोलता हूँ रॉन्ग चॉइस ऑफ एक्टर था उस मूवी के लिए। उसके लिए तो वो तो तब भी मुझे बोल रहे थे। वो बंदी जो है आके रामायण के बारे में बता रही है, डजंट मेक सेंस विद हर ओन लाइफ कि उसने लाइफ में क्या किया हुआ है। बिल्कुल। और मैं उनके साथ कंपेयर कर रही थी, उनको देखो कितना बड़ा चढ़ा के उनकी एंट्रेंस ऐसे दिखाने की वो कर रहे थे। यहाँ पे एवरीथिंग वाज यू नो वो पूरा वो लेवल जो होता है उसको मेंटेन किया था, लार्जर देन लाइफ किसी को दिखाने की कोशिश नहीं की। सब अपने रोल में थे, उन्होंने अच्छा रोल किया। 3 जो कॉमेडियन थे, हाँ, जो पंडित थे, हाँ 3 पंडित, बड़ा पंडित, छोटा पंडित और पंडिताइन, अच्छा उनके भी रोल अच्छे थे। सबके रोल अच्छे बनाने के लिए उसकी बोधियां बनाई हैं, कान में लगा दिए उसने वो अगरबत्तियां, वो फिर भी फील ऐसे नहीं हो रहा था। और जब भैया भूत आया एक के अंदर तो मैं ऐसी डरी कि मैंने इनको ही मार दिया
उसमें मेरे ख्याल से कौन सा scene था, सपने बताना। वाले सीन था मेरे ख्याल से। I don't सपने से remember। सपने मैं बताना, जब आप लोग ये मूवी देखोगे आपको कौन से में सबसे ज्यादा झटका लगा होगा, शायद वही वाला सीन होगा। मैंने इनसे पूछा वापस ही, मैं कौन से सीन में मारा था। बहुत स्टार्टिंग से ही जब उन्होंने दिखाया था कि मास्क गिरा हुआ है, मुझे लग रहा था मास्क का कोई चक्कर है, बट कनेक्ट नहीं हो पाया कि क्यों चक्कर है, बट मास्क का चक्कर था। चलो मैं तो नहीं बताएंगे नहीं, मगर ये बता रहे मास्क का कुछ था लेना देना। और कोई किसी को समझ नहीं आना, क्योंकि मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा क्या मास्क का चक्कर था। वीडियो के बाद पूछ स्टार्टिंग में अच्छा बताना मत किसी को, क्योंकि हाँ, जो भी एंटिटी जलती है तो एक मास्क होता है, उससे पहना होता है जलाने से पहले। हाँ, पर उससे भी कोई गेस नहीं कर सकता कौन क्या है क्या नहीं है। भैया पूरे टाइम भूत का ही कंफ्यूजन रहा हमारे दिमाग में कि भैया कौन है क्या है। वो मूवी में भी वही सॉल्व हो रहा है। और थोड़ा बंगाली टिंच दिया, दैट वाज आल्सो वेरी नाइस। बंगाली एक्सेंट जो बीच में ला रहे थे, मंजोलिका जो भी बोल रहे थे बंगाली में, दे वर रियली गिविंग, दैट वाज अ गुड वन। एक्टिंग वाज रियली गुड सभी की। और जब भूत के वो सीन आते हैं वो भी कमाल के थे, जब सडनली भूत आता है, और उसमें कॉमेडी भी वाज फैंटास्टिक, कॉमेडी वाज रियली नाइस। और वो जो उसके साथ हीरो के साथ वो साथ में वो जो उसका फ्रेंड होता है, वो बेचारा तो 24 आवर्स बस बेहोश ही होता रहता है। उस बेचारे को बेहोश नहीं मिला था वो सीन। थोड़ी देर बेहोश, मैं हंसने लग जाऊं, मैं कहा फिर बेहोश हो गया। वो तो जितनी बारी भूत का नाम वो बेहोश, मैंने कहा इस बेचारे को सीन ही मिले बेहोश होने के। और कमाल की मतलब एक्टिंग थी। और दोनों जो थी, मतलब दोनों एक्ट्रेसेस ने डांस अच्छा किया। हाँ, डांस भी अच्छा किया, उनकी एक्टिंग भी अच्छी थी, उनकी पहले हिस्ट्री ऑन डांसेस की, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक आर्टिस्ट है जिसे बचपन से एक ने कथक सीखा, एक ने भरतनाट्यम सीखा, और यहाँ पे उन्होंने अपने डांसेस दिखाए। इट वाज वेरी वेल डन। हाँ, नहीं एक्टिंग हर बंदे की अच्छी थी। और जो मेन हीरो था माधुरी दीक्षित का नजर आता, शी इज लिटिल बिट ओल्डर, वो लग रही मेकअप नजर आता, बट व्हाटएवर इट इज शी डिड अ गुड। हाँ, नहीं फिर भी यू डिडंट फील ऐसे नहीं, जैसे कईयों को देख के आपको इरिटेशन होती है, या जैसे करीना कपूर को उस मूवी में सिंघम अगेन में मैं बताऊंगी, मुझे इरिटेशन हो रही थी, आर्टिफिशियल थी हाँ, उसकी एक्टिंग में आई वाज वेरी मतलब इरिटेटेड। पर इसमें मेरे को किसी से ऐसा नहीं लगा कि कोई अपने आप को, मतलब वाकई लग रहा था कि हर ने अपनी बेस्ट देने की कोशिश की, और डाउन टू अर्थ है सब एक्टर्स, उस टाइप से फील आ रहा था। और एक्टिंग तो कमाल की थी। माधुरी दीक्षित डेफिनेटली, मैं इनको कहती, मैंने कहा यार शुरू में जब फर्स्ट सीन आया ना माधुरी दीक्षित का, देखो उसको मुंह इतना मोटा सा अजीब सा, क्योंकि माधुरी दीक्षित को स्क्रीन पे जो हमने देखा वो ही आता, तो इतने सालों बाद मैं बिग स्क्रीन पे देख रही थी, तो मैंने कहा यार इस फेस को क्या हो गया है। उसको अच्छी एक्टिंग आती है, शी इज अ गुड एक्ट्रेस। अच्छी बात है कि मौका दिया गया, इट्स वेरी नाइस। नहीं, इट्स गुड कि जो एक्चुअल एक्टिंग अच्छी करते हैं उनको दिया यहाँ पे मौका, रादर देन दिखाने के लिए कि भैया बहुत सारे लोगों को हम बड़े बड़े जो सो कॉल्ड सोचते हैं हीरोज हैं उनको ला के दिखा दें। पर एनीवे वहां पे सिंघम का अपना था, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी, और वो सब था लार्जर देन लाइफ बनाई थी, सुपर ह्यूमन पावर्स आ रही थी। ये इसमें भी था, लॉजिकल था, पर इसमें लॉजिक यू कैन अंडरस्टैंड सुपरनैचुरल पावर है, दे ऑलरेडी अपफ्रंट बता दिया सुपरनैचुरल है, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इज ओके। आप एंडिंग को इमेजिन नहीं कर पाओगे, वो ये था कि कहीं आप कोई सोच ही नहीं पाओगे। और कॉमेडी वाज जस्ट फैंटास्टिक, मतलब थिएटर में लोग काफी हंसे हैं, और कई बारी डरे भी हैं, और कईयों ने चीखे भी मारी बीच बीच में, जबकि इतना डरावनी नहीं था, पर जहां जहां वो एकदम से भूत आता था तो लोग डरे भी हैं, चीखे भी हैं। तो सारा मतलब मजा है इसमें, ये नहीं कि बहुत सुपर डुपर हिट भी नहीं है, पर इट वाज अ मूवी दैट यू कैन वॉच। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि वह क्या देख के आ गए। इट वाज पैसा वसूल मूवी थी, आई लाइक्ड इट। ये भी काफी हंसे बीच बीच में मूवी के अंदर भी, ही ऑल्सो एंजॉयड इट। तो हमें तो मजा आया है मूवी में। तो आप भी बताना अगर आपने देख ली आपको कैसी लगी, और ये बताना कौन से सीन में आप लोग चीखे या डरे थे, क्योंकि मुझे वो सीन पता करना है जिसमें मैंने इनको मारा, बड़ी जोर से मारा। सपने का था मेरे, सडनली को भूत सामने आता था, पर आवाज बड़ी जोर से, काफी लोगों ने उसमें शोर मचाया था, बहुत लोगों ने शोर मचाया। इनका तो कोई रिएक्शन नहीं था, मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने कहा मेरा तो हार्ट अटैक हो जाएगा अगर एक और सीन ऐसा है। फिर मैं उसके बाद रेडी थी कि पता नहीं अब कुछ तो नहीं हो जाएगा, अब तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो चलो यार, इट वाज अ नाइस मूवी, देख सकते हैं क्योंकि देखनी चाहिए। तो अभिषेक अंदर अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।